वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो अबाउट द चैप्टर फ्लैमिंगो बुक। लास्ट लेसन जो है हमारा इस बुक का फर्स्ट लेसन है। तो क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मैं पूरा जो वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नाउ आई एम मेकिंग अ प्रैक्टिस वीडियो। ये जो प्रैक्टिस वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, इन शॉर्ट आपको समझा रही हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है इंग्लिश की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इसके राइटर हैं जो एल्फनस हैं, जो एल्फनोट डॉट, ठीक है। और क्या है इसमें जो है हमारा क्या है, फ्रांसिस्को और पर्शिया जो था उनके बीच में वॉर होता है। और क्या 1872 1871 के बीच में इनके बीच में वॉर होता है। और क्या है, फ्रेंच जो होता है पर्शियन से हार जाता है। और क्या उसके बाद क्या होता है, पर्शियन क्या बोलते हैं उनको, उनके जो दो सिटीज होते हैं क्या है, एल्सा और लोरेनिया जो है वो क्या है, इनको बोलते हैं कि जो एल्सा है उनको बोलते हैं कि अब तुम अपनी लैंग्वेज भूल जाओ, फ्रेंच भूल जाओ, जर्मन बोलना है, जर्मन रहना है, जर्मन खाना है, जर्मन सब कुछ जर्मन करना है, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें क्या होता है, जब अब हमारे ऑथर हैं जो ये फ्रेंड्स हैं जो, और इसमें एच हेमेल है जो क्या है एक टीचर हैं, उसके बारे में बताया है। जो फ्रेंड्स हैं वो जो छोटा बच्चा है क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। जो क्या है, एक सुबह एक अच्छी सी सुबह होती है जिसमें क्या होता है, जो अपना फ्रेंड्स होता है ना, वो क्या है, एक तो ना बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन है, इसमें बताया गया लेजी है बहुत ज़्यादा, और क्या है बहुत ज़्यादा पढ़ाई चोर है, उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो वो क्या है, एक दिन स्कूल जा रहा होता है, सुबह स्कूल जा रहा होता है। और क्या होता है, स्कूल जाता है, रास्ते में अपना घूमता फिरता जाता है, क्योंकि उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो बाय बस जा रहा है, बाय स्कूटर जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या है, वो अपना पैदल पैदल जा रहा है और रास्ते में देख रहा है क्या ठंडी सुबह है, चिड़िया चहचहा रही है और अपना जा रहा है, ठीक है। तो रास्ते में उसे क्या है, एक सॉन मिल मिलती है जहाँ पर क्या है, जो पर्शियन सोल्जर हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। तो वो जाता है, देखता है कि भाई मैं यहाँ रुकूं या जाऊं। उसका मन रहता है कि भाई मैं घर वापस चला जाऊं, लेकिन नहीं, फिर भी वो कहता नहीं, आज तो स्कूल जाता ही हूँ। और क्या होता है, आज स्कूल में उसका लास्ट डे होता है। जो उनके एच हेमल जो हैं, इनके टीचर हैं, जो उनके बारे में बता रही हूँ मैं आगे। तो जो क्या है, उनका आज लास्ट लेसन होने वाला है। क्यों होने वाला है आगे आप जानेंगे, ठीक है। तो क्या वो स्कूल जाता है और स्कूल जाके देखता है कि बड़ा कि शांति है, शोर शराबा नहीं है। तो रास्ते में क्या होता है, उसको क्या है, एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, वॉचर। ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है लोहा जिसको बोलते हैं, और एक वॉचर उनकी कास्ट होती है, ठीक है। ये भी है रास्ते में। और एक बोर्ड बना होता है, आपने देखा होगा, एक बोर्ड बना होता है, उस पर क्या है, रेगुलर न्यूज़ होती है। पहले तो क्या होता था, न्यूज़ वगैरह नहीं होती थी, इतनी चैनल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, रेडियो होता था, यहाँ पे वो बोर्ड लगा होता था, उसके ऊपर एवरीडे की न्यूज़ लिखी होती थी। बाद में आपको पता चलेगा वो न्यूज़ क्या थी। तो वहाँ से गुजर रहा होता है, वो ब्लैक स्मिथ वॉचर जो होता है उसको आवाज़ लगाता है, भाई तुमको जल्दी क्या है स्कूल जाने की? तो वो कहता है नहीं नहीं, आज तो मैं जाऊँगा, मुझे लेट हो रहा है वैसे भी। तो क्या है, वो चला जाता है उनको इग्नोर करके। उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल जाता है आगे। तो क्या होता है, वहाँ पे देखता है कि कोई शोर शराबा नहीं है। नहीं तो स्कूल जाते हैं, किसी भी स्कूल में आप जाते हैं तो आप देखते हैं स्कूल के बाहर शोर होता है, बच्चों की आवाज़ आ रही होती है, कुछ भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है, डेस्क खुलने की, डेस्क बंद करने की, टीचर की, बच्चों की स्केल से पीटने की और ऐसी वैसी, ठीक है। तो क्या यार, वो उसको फील होता है कि यार कहीं संडे तो नहीं है और मैं संडे को स्कूल आ गया। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो एकदम शांति, पीसफुली क्या होता है, पीसफुल होती है जगह। तो क्या है, इसमें जो दो मेन कैरेक्टर है आपको याद रखना है, फ्रेंड्स और एमएल, इन दोनों के इर्द गिर्द ही स्टोरी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो क्या है, अब हमारे जो टीचर हैं वो देखता है टीचर को कि टीचर ने क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। क्यों पहनी है, क्योंकि आज क्या है, उनका लास्ट डे है स्कूल में। इसके बाद क्या है कि जो जर्मन आ जाएंगे, पर्शियन आ जाएंगे, और क्या है, और नेक्स्ट अगली कल से क्या है, जर्मन शुरू हो जाएगी उनके स्कूल में। तो ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं कि जब वो ये जो सब ड्रेस पहनते हैं, कौन सी, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप उन्होंने पहनी है। वो क्यों पहनते हैं, ऑल एम्ब्रॉयडरीज के साथ में, ठीक है। वो कब पहनते हैं इसको, एक कोई इंस्पेक्शन होता है जब कभी स्कूल में, या क्या होता है, प्राइज डे होता है। जल्दी से 1 मार्क कर मैम नोट डाउन कर लो, जब भी कभी भी ये जो कपड़े पहनते हैं, जो एम हेमल सर जो हैं इनके, वो कब ये कपड़े पहनते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होता है स्कूल में, या कभी प्राइज डे होता है, ठीक है। तो वो क्लास में आता है और क्लास में आके देखता है कि सर भी चुप हैं, सब चुप हैं। तो जब वो पीछे देखता है तो पीछे कौन बैठा होता है, बैक बेंचर जो होते हैं, एक ओल्ड होसर, एक
बड़ी एज के इंसान होते हैं वो बैठे होते हैं। तो वी वर शॉक्ड अबाउट कि आज क्या हो रहा है क्लास में, ना सर चिल्ला रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो क्या है यहाँ पर ये बुढ़े लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो क्या उनके पास क्या है और उन्होंने क्या पहना होता है, 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी होती है। किसने, ओल्ड होसर ने। नोट डाउन 1 मार्कर क्वेश्चन, ओके। ओल्ड होसर ने क्या पहना होता है, 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी होती है। और वहां पर फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर ये सब बैठे रहते हैं। तो क्या है कि वो सब जो हैं गरीब लोग, विलेजर्स वगैरह सब लोग आज क्लास में आए हैं। तो क्या है वो बहुत हैरान होता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। यू वर शॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि भाई आज ये क्या है। और जो हमारे हेमल सर हैं वो क्या है आज चिल्ला नहीं रहे मेरे ऊपर, मैं लेट हो गया हूँ तब भी, और वो फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा आके क्लास में बैठ जाओ। बहुत ज्यादा उसको शॉक लगता है। और जो ये हॉसर हैं उनके पास क्या है, एक ओल्ड प्राइमर बुक है। कैसी उनका चश्मा है, जो उनका स्पेक्टिकल है वो उसके पास पड़ा है बुक के पास। और वो बुक कैसी हो रखी है, जैसे हम बहुत टाइम हमारी पुरानी बुक होती है जो साइड से ऐसे फोल्ड हो जाती है, पड़ी रहती है ना, जिसे हम यूज नहीं करते हैं, ऐसी जो है इनकी जो बुक है ओल्ड प्राइमर लैंग्वेज बुक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज बुक है। तो क्या है वो उनके पास में है, ठीक है। और अब क्या है बहुत ज्यादा सब क्या है बहुत ज्यादा चुप हैं। और ये जो हमारी स्कूल में क्या है, कल से क्या है जर्मन स्टार्ट होने वाली है। तो वो क्या है इस चीज को किसी को भी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, कि कल से क्या होने वाला है, हमारा ये सब कुछ बंद होने वाला है। तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है इस चीज के लिए। कौन, कि मैंने ये फ्रेंड्स जो है और हेमल सर जो है वो उसको बोलते हैं कि भाई कल से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो है फ्रेंच बंद होने वाली है कल से। तो वो क्या है बहुत हैरान होता है कि भाई आज मैंने ये सब क्या हो गया एकदम से, कि भाई मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं था। और क्या है आज ये जो है सर इतने प्यार से बोल रहे हैं, इतने प्यार से सिखा रहे हैं। क्या हम अपने टीचर्स के लिए क्या है वो रखते हैं कि भाई टीचर्स तो ऐसे होते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम उन्हें छोड़ के जाते हैं ना, तो उस दिन क्या होता है जब हमारी फेयरवेल होती है तो उस दिन क्या होता है हमें सब अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये टीचर भी अच्छे थे, वो टीचर भी हम ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे दिमाग में, हम गलत सोचते थे उनके बारे में। तो वो कहते हैं कि गलती किसी की नहीं है, हमको सही टाइम पे सब सही काम कर लेने चाहिए। एक टाइम होता है किसी चीज का, कि लेसन हमें क्यों बताया गया है, पहला ही लेसन लास्ट लेसन क्यों बताया गया है कि हमें जिस टाइम पे हमें जो काम करना है वो कर लेना चाहिए। टाइम निकलने के बाद क्या होता है सब कुछ हाथ से छूट जाता है। जैसे कि अब वो उन्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी फ्रेंच चीजों को सबको छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कल से क्या है जर्मन स्टार्ट होने वाले हैं, पर्शियन आने वाले हैं। तो क्या है अब वो बोलते हैं, हेमल सर बोलते हैं, कहते हैं किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम क्या है हमारे पेरेंट्स की गलती है, हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें मोटिवेट नहीं किया, हमारी गलती। हम भी कहते चलो बाद में हो जाएगा, हम तुम्हें कभी बोल देते थे जाओ गार्डन में पानी दे दो, मछली, मैं भी मछली पकड़ने जा रहा हूँ आज नहीं कल कर लूंगा ये सब काम। तो वो कहते हैं कि ये क्या है हमारी गलती है कि चलो कल छुट्टी है तो हम ये काम कल पे छोड़ देते थे। तो हमारी सबकी गलती है। जो ये क्या है टाइम रहते क्या है हमको, हेमल सर क्या कहते हैं कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज को क्या है हमेशा, ये बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज क्या है बहुत ही, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये लैंग्वेज बहुत सुंदर है, इसे क्या है तुम अपने अंदर रखना, घर में बोलना, जैसे इस लैंग्वेज को तुम कंटिन्यू रखना अपने पास। ये की टू देयर प्रिजन, जो ये क्या है की टू देयर प्रिजन, क्या बोला है इसमें इन्होंने, की टू देयर प्रिजन। हम प्रिजन तो हो जाएंगे किनके, पर्शियन के, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज, अपना फूड, जो फ्रेंड्स, सब कुछ भूल के हमें ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम कैदी तो हैं उनके, लेकिन हमें क्या करना है अपने मन में अपनी लैंग्वेज को रखना है। अब आज हमें भी, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें भी अपनी लैंग्वेज के लिए हमें कोई कह दे कि भाई तुम अपना ये इंडिया छोड़ के हमारे हिसाब से चलने लगो, तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करोगे इस चीज को। अपने इंडिया में जितनी मौज है, अपनी जितनी फ्रीडम है, ऐसी है कहीं और क्या। आप इंडियंस जो हम बाहर जाके रहते हैं, अपने इंडिया जैसा ही मौज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये क्या है फ्रेंड जो है इस टाइम ये चीज को फेस कर रहे हैं। तो क्या है फर्स्ट हमारा इनका क्या टेस्ट होने वाला था, आज क्या होने वाला था, टेस्ट होने वाला था। तो इनकी पहली क्लास कौन सी होती है, टेस्ट होती है। फिर उसके बाद ग्रामर होती है, राइटिंग लेसन होता है, कॉपी होती है। तो क्या है फ्रेंच एलिस्का ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना ये सब जो होता है ना, अब क्या है ये कितने साल इन्होंने यहाँ पर स्पेंड किए हैं, 40 ईयर्स। हेमल सर ने कितने साल स्पेंड किए हैं, 40 ईयर्स स्पेंड किए हैं यहाँ पे। अब क्या उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है, खाली ओनली द डेस्क एंड ब्रांचेस
डेस्क एंड द बेंचेस, सॉरी बेंचेस, डेस्क और बेंचेस चेंज हुए हैं, स्मूथ हो गए हैं वो। और क्या वॉलनट का जो ट्री है और गार्डन है वो पेड़ लंबे हो गए हैं। इसके अलावा वहां पर 40 साल में कुछ भी नहीं बदला है। आपको याद रखना है कि 40 साल में क्या बदला है खाली, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर जो है, अब क्या है, उनकी जो बहन है वो क्या है, ट्रंक निकाल रही है, क्योंकि उनको क्या है कल क्या करना है, स्कूल छोड़ के जाना है। इस जो 40 साल से वो वहाँ रह रहे थे, ये 2 देश छोड़ के उन्हें कल चले जाना है। तो वो क्या सिखाते हैं पहले, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, जो भी है एवरी लेसन टू द लेस आफ्टर राइटिंग क्या करना है। उसके बाद आफ्टर राइटिंग उन्होंने क्या सिखाया, हिस्ट्री। आफ्टर राइटिंग के बाद उन्होंने क्या सिखाया, और छोटे बच्चों को वो क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, बा बा बी बी बो बू। ऐसे छोटे बच्चों को जैसे हम अल्फाबेट सिखाते हैं ना, ऐसे ये सिखा रहे हैं बा बी बो बू, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है ठीक है। जल्दी से देखो, ध्यान से इसको लर्न करके रखना कि उसके बाद क्या है। उसके बाद क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, चर्च में जाके अपना जो है सब कुछ वाइंड अप कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा इस चीज को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ मुंह से कौन बोल नहीं पा रहे हैं, हेमेल सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो क्या बोलते हैं अपना वीवा ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लीव फ्रांस। वो इतना कहकर क्या कहते हैं कि मन में अपने जो है फ्रेंड्स को बसाए रखना, और क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा, कोई भी चीज को हम इतने साल स्पेंड करते हैं कहीं पे भी, तो इतने साल स्पेंड करने के बाद अगर हम उसे छोड़ के जाना पड़े विदाउट एनी रीजन, कि जबरदस्ती हमको कोई धक्का दे के निकाल दे, तो हमको कैसा फील होगा। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं जल्दी से इसकी शॉर्ट समरी भी आपके लिए लेके आती हूँ। अब डोंट वरी, आपको जल्दी से सब कुछ सारा मटेरियल स्टफ प्रोवाइड करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।